बिहार के शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को उपस्थिति में फिर एक बार छूट दे दिया है। अर्थात कि आपको अगर किसी भी योजना का लाभ उठाना है तो उसके लिए अटेंडेंस की बाध्यता फिर एक बार समाप्त कर दिया गया है। आइए समझते हैं पूरे खबर को। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि उपस्थिति में बच्चों को मिलेगा छूट। कि शिक्षा विभाग कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए मौजूदा शैक्षिक सत्र में भी राज्य के सरकारी एवं सरकार संपोषित विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार की लाभुक योजनाओं की राशि प्रदान करने में उपस्थिति की अनिवार्यता को लगातार दूसरे साल भी शिथिल करेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अनुशंसा के बाद विभाग द्वारा इस बाबत तैयार प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल को भेज दिए जाने की सूचना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाले मंत्रिमंडल के बैठक में इसमें मुहर लगते ही शिक्षा विभाग इस साल के लिए भी इसे लागू कर देगा। गौरतलब है कि साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति समेत शिक्षा विभाग की अन्य लाभुक योजनाओं की राशि पाने के लिए पूर्व से ही 75% कक्षा में उपस्थिति की अनिवार्यता लागू है। पिछले साल कोरोना काल में स्कूलों के बंद रहने के कारण इस अनिवार्यता को सरकार ने शिथिल कर दिया था। अब लगातार दूसरे साल भी इसमें ढील दिए जाने की तैयारी है। अर्थात कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको शिक्षा विभाग यही बताना चाहता है कि देखिए, जो आप अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बिहार के चाहे क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, मिड डे मील योजना, पुस्तक योजना या अन्य किसी भी योजना का पैसा आपके खाते में भेजा जाता था तो उसके लिए पहले 2 शर्त था। पहला शर्त था कि आपका स्कूल में नाम है, अर्थात कि आपका मेधा शॉर्ट में आपका स्कूल नाम अंकित कर दिया है, और दूसरा शर्त था कि आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था कि आप जानते हैं, कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद था, तो इस वजह से 75% अटेंडेंस की बाध्यता खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस नोटिफिकेशन में जानकारी दिया गया कि शिक्षा विभाग तैयारी पूर्ण कर लिया है और इस साल अर्थात कि नए सत्र में भी जिन छात्रों का नामांकन हुआ है आपके 2022 से 23 के सत्र में, उनके साथ भी यही कंडीशन लागू रहेगा। अर्थात कि आपका भी अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात कि मैं आपको सारांश समझाऊं तो जो पहले साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति के पैसा के लिए 2 आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता था। पहला है मेधा शॉर्ट में नाम और दूसरा है 75% अटेंडेंस की अनिवार्यता। तो ये 75% अटेंडेंस की अनिवार्यता 2021 से 22 के सत्र के लिए छात्रों का जिनका नामांकन था उनके लिए तो समाप्त था ही, लेकिन 2022 से 23 के सत्र में भी जिन छात्रों के नामांकन हुआ है उनके लिए भी अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दिया गया है। अर्थात कि अगर आप एक क्राइटेरिया पूरा करते हैं, अगर आपका सरकारी स्कूल में क्लास 1 से 12 तक के किसी भी क्लास में नामांकन है और अगर आपका नाम आपका स्कूल कॉलेज मेधा शॉर्ट में जोड़ दिया है तो आपको साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। और आप जानते हैं कि नए सत्र में जिन छात्रों का नामांकन हुआ है उन सभी का मेधा शॉर्ट में नाम अंकित करना शुरू हो चुका है। 20 सितंबर से इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दिया है बिहार का शिक्षा विभाग। तो अगर आपका सिर्फ नाम उसमें अंकित हो जाता है तो आपके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज दिया जाएगा। और जिन छात्रों का पैसा 2021 से 22 के सत्र में बाकी है उनका भी पैसा शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि नए छात्रों को जोड़ने के साथ साथ पुराने छात्रों का जो भी बकाया पैसा है उन सभी विद्यार्थियों का पैसा जल्द से जल्द उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। आपका नाम आपके स्कूल ने नए मेधा शॉर्ट में एंट्री किया है कि नहीं, या आपका पुराने 2021 से 22 का मेधा शॉर्ट के आधार पर जो भी पैसा आता है वो आया है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पे गूगल सर्च बॉक्स में आके आपको इस चैनल का नाम ऐसे AR कैरियर पॉइंट बिना किसी स्पेस के टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और जहां पे आपको दिखाई देगा AR कैरियर पॉइंट .in, लास्ट में आपको सिर्फ देख लेना है .in, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह AR कैरियर पॉइंट .in वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे ऊपर चूंकि वर्तमान में ये चल रहा है, पैसा भेजे जाने की भी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुका है, उसके साथ साथ नए एंट्री भी हो रहा है, तो इसलिए सबसे ऊपर आपको दिखाया जाएगा ये पोस्ट। इस पे आपको सिंपली कहीं पे भी क्लिक करना है, ऐड आएगा तो यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। के सामने कुछ इस तरह पेज ओपन होगा, क्योंकि देखिए बिहार के शिक्षा विभाग कह दिया है कि अब 2 ही क्राइटेरिया रहता था इन सभी योजनाओं का आपको लाभ मिलने के लिए। पहला था कि आपका अटेंडेंस होना चाहिए 75% और दूसरा था कि आपका मेधा शॉर्ट में नाम होना चाहिए। तो अटेंडेंस की बाध्यता तो पिछले साल भी समाप्त था और इस साल भी मैंने नोटिफिकेशन दिखाया कि आज के हिंदुस्तान पेपर में छापा हुआ नोटिफिकेशन था कि इस साल भी क्राइटेरिया समाप्त कर दिया गया। ही क्राइटेरिया है मेधा शॉर्ट की। अगर आपका मेधा शॉर्ट में नाम है तो समझिए आपके खाते में सीधे बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज दिया जाएगा। तो इस पेज पे
पहुंच के यहाँ पे देख लेना है कि आप किस क्लास के हैं, आपको कितना राशि उसके लिए मिलेगा। और यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और आपका नाम मेधा शॉर्ट में अंकित है कि नहीं, सिंपल सा आप इसको क्लिक करके इस पे देख सकते हैं। उससे भी अच्छा होगा कि यहाँ पे आपको जिस भी योजना का पैसा चेक करना, जैसे साइकिल का पैसा, पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, पुस्तक खरीदने का पैसा, कोई भी पैसा, सिंपल सा उसके सामने बना हुआ कोई भी लिंक, यहाँ पे लिंक दो दिया गया, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह कुछ पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें सिंपल सा ऊपर वाले में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। का स्कूल कॉलेज जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा वहीं यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके नीचे आपको ब्लॉक अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका स्कूल कॉलेज जिस ब्लॉक में पड़ता होगा वही ब्लॉक आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके सभी ब्लॉक वाइज यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा अपने स्कूल का। यहाँ से आपको अपना स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सिंपल सा अपना क्लास सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको नीचे सेक्शन अपना मालूम होगा किस सेक्शन में आपका नामांकन हुआ है तो यहाँ से अपना सेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही आप छोड़ देंगे। और इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, जो अकाउंट नंबर अपने स्कूल में दिया है मेधा शॉर्ट में एंट्री करने के लिए। सभी जानकारी भरने के बाद सिंपल सा आपको नीचे जो शो का बटन है इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी सभी जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगा कि आपका बेनिफिशियरी आईडी नंबर क्या है, एडमिशन नंबर भी आपको पता चल जाएगा, आपका एडमिशन किस डेट में हुआ है, किस क्लास में हुआ है। उसके साथ साथ आपका नाम यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे कैटेगरी। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे सबसे पहला बेनिफिट होगा कि पता चल जाएगा कि आपका नाम मेधा शॉर्ट में है। आपका नाम और जो अकाउंट नंबर आप दिए होंगे यहाँ पे अकाउंट नंबर भी बताएगा। स्कूल उसको मेधा शॉर्ट में एंट्री कर दिया होगा तो समझिए ये आपका कॉन्फर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। और दूसरा कि अगर आपका किसी योजना का पैसा आया होगा तो आप जिस भी योजना के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में डन दिखाएगा। अगर समझिए पेमेंट स्टेटस में आपका डन दिखाता है तो समझिएगा आपके खाते में पैसा आ गया है। अगर इस तरह खाली रहेगा तो समझिएगा आपके खाते में पैसा नहीं भेजा गया है, लेकिन आपका नाम मेधा शॉर्ट में है, जल्द ही आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर दिखाएगा रेडी टू पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट तो समझिएगा कि वहां से पैसा भेज दिया गया है, कुछ दिनों के अंदर में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो अब इन सभी योजनाओं को लाभ लेने के लिए एक ही शर्त है कि आपका नाम मेधा शॉर्ट में होना चाहिए। अटेंडेंस की 75% वाला क्राइटेरिया फिर नए सत्र में भी समाप्त कर दिया गया है। तो आपका एक ही क्राइटेरिया अब आपको पूर्ण करना है, आपका नाम मेधा शॉर्ट में है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए आपको careerpoint.in सर्च करके और जैसे मैंने बताया वैसे यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सही कोई इसको लेकर अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।